हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यास्त्र एकेडमी। ये जनवरी करंट अफेयर्स का पार्ट 3 है। लास्ट पार्ट है। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। और जो ये पीडीएफ है इनकी, वो टेलीग्राम पे अपलोड की गई है और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आइए देखते हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। सीआरपीएफ होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और इसे 1939 में स्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट न्यूज इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इसे कौन रिलीज करता है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो 6.5% रहेगा फॉर फिजिकल ईयर 26 और 27। नेक्स्ट इज यूएन विल ऑब्जर्व 2025 को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन की तरह मनाएगा। तो ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन, और इसी वजह से 21 मार्च को वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर डिक्लेयर किया गया है। 2025 से शुरू हो रहा है, मतलब इस बार ये फर्स्ट वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स था 21 मार्च को। इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। शून्य शून्य क्या है? इंडिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप है। इसे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में इसे अनवील किया गया था। नेक्स्ट इज बुक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। किसने लिखी है? पंकज मिश्रा ने। नेक्स्ट इज इसरो ने जब जर्मिनेटेड लोबिया सीड्स, लोबिया ब्लैक आइड पी भी बोलते हैं इसे, तो स्पेस में लोबिया के सीड को जर्मिनेट किया है इसरो ने। तो ये इनके क्रॉप्स मॉड्यूल का पार्ट था। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था लोबिया को स्पेस में जर्मिनेट करने का, ये क्रॉप्स मिशन का, क्रॉप्स मॉड्यूल का पार्ट था। क्रॉप्स क्या है? कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्पीसीज। तो इसमें बेसिकली जो होगा प्लांट ग्रोथ को स्पेस में माइक्रो ग्रेविटी में प्लांट ग्रोथ को स्टडी किया जाएगा। तो ये फर्स्ट मिशन डिजाइन टू जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अप टू 2 लीव स्टेज इन स्पेस। तो इसमें ये पहला मिशन है जिसमें कि जर्मिनेशन सीड्स का जो जर्मिनेशन है माइक्रोग्रेविटी में, ये दो 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 पत्तियों तक आने तक ये रिसर्च किया जाएगा, इस पर स्टडी की जाएगी। खो खो वर्ल्ड कप 2025 ये पहला एडिशन था। ये इंडिया में हुआ, इंदिरा गांधी एरेना न्यू दिल्ली में 13 से 19 जनवरी। तो इसमें मेन और वुमेन दोनों में ही इंडिया की टीम विनर रही है और रनर अप रहा है नेपाल, दोनों में ही, मेन और वुमेन में। एंटिटी लॉकर। एंटिटी लॉकर क्या है? ये नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन का है ये। तो एंटिटी लॉकर है क्या? ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि डिजाइन टू ट्रांसफॉर्म द मैनेजमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट्स। तो जो ये बिजनेस और जैसे अपना डिजी लॉकर है जो नॉर्मल पर्सन्स के लिए होता है, ऐसे ये एंटिटी लॉकर है। ये जो कंपनी होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनके डॉक्यूमेंट्स के मैनेजमेंट और वेरिफिकेशन के लिए यूज किया जाएगा। आईकार न्यू दिल्ली ने सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि राजमुंदरी में है, इसका नाम बदल के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर रख दिया है। तो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट को किसमें बदल दिया है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। और ये राजमुंदरी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड पहला स्टेट हो गया जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में आता है? एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये आर्टिकल 44 में आता है अंडर डीपीएसपी। तो डीपीएसपी है, उसमें ये यूसीसी के लिए कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाना चाहिए। गोवा में भी है ये, लेकिन गोवा में ये इंडिपेंडेंस से पहले ही इम्प्लीमेंट किया गया था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस से इम्प्लीमेंट करने वाला उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया है। वर्जिन कोकोनट ऑयल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है ये। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का ये वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग मिला है। स्टार्टअप बैठक, ये एक स्टार्टअप बैठक, ये एक लॉन्च्ड बाय स्टार्टअप पॉलिसी फोरम ने इसे लॉन्च किया है फॉर द प्रमोशन ऑफ स्टार्टअप्स। और इसमें एक और चीज लॉन्च की गई थी, स्टार्टअप बातचीत। ये इनफॉर्मल नेटवर्किंग इनिशिएटिव होगा जिसमें कि जो स्टार्टअप वाले जो बंदे हैं वो इनफॉर्मली, मतलब आप आपस में डिस्कस कर सकेंगे। तो एक तरह से इसे
स्टार्टअप्स की सोशल मीडिया कह सकते हैं कि यहाँ पर आकर के स्टार्टअप वाले अपने आइडियाज शेयर करेंगे। तो इसे जो स्टार्टअप पॉलिसी फोरम है SPF, ये एक तरह की इंडस्ट्री अलायंस है और इसे 2024 में इस्टेब्लिश किया गया था। पंगसो पास इंटरनेशनल फेस्टिवल, पंगसो पास इंटरनेशनल फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया और ये नामपोंग चैंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया। तो ये बेसिकली जो इंडिया म्यांमार का जो एंशियंट बॉन्ड है उसको ट्रिब्यूट किया जाता है। ये क्या है? पैंगसो पास इंटरनेशनल फेस्टिवल। 3 डे फ्लेमिंगो फेस्टिवल, 3 डे फ्लेमिंगो फेस्टिवल, ये 3 दिन का फ्लेमिंगो फेस्टिवल था। फ्लेमिंगो एक बर्ड है और इसे आंध्र प्रदेश में मनाया गया। तो जो फ्लेमिंगो है उसका IUCN स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न। और ये बेसिकली जो आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक और नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी है उनको प्रोटेक्ट, उनकी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला फेस्टिवल मनाया गया। इंडियन आर्मी की जो मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम है डेयर डेविल नाम की, इसने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। इन्होंने ह्यूमन पिरामिड बाय मूविंग मोटरसाइकिल पे हाईएस्ट ह्यूमन पिरामिड बनाया है। ये बुक है धर्मानोमिक्स एन इंडिजिनस एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल। इसके ऑथर कौन है? श्री राम बालासुब्रमण्यन। सीडीएससीओ ने अप्रूव किया है सेकंड लिविंग ड्रग। इसे क्या नाम है इसका? कार्टनी। ये सेकंड लिविंग ड्रग है। सीडीएससीओ क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली जितनी ड्रग्स वगैरह होती हैं उन्हें अप्रूव करती है, जो मेडिसिन वगैरह होती हैं। तो ये कार्टमी क्या है? अ काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर कार्टी सेल थेरेपी फॉर ट्रीटिंग ब्लड कैंसर। ये ब्लड कैंसर के लिए है ये, और ये कार्टी सेल थेरेपी है। नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव 2025, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसे ऑर्गेनाइज किया और ये न्यू दिल्ली में हुआ। इनॉग्रल एडिशन ऑफ, मतलब फर्स्ट एडिशन ऑफ HSBC हुरुन ग्लोबल इंडियंस लिस्ट, इसे किसने पब्लिश किया? HSBC ने हुरुन इंडिया के साथ मिलकर के इसे पब्लिश किया। तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग सत्या नडेला टॉप पोजीशन पे हैं। सत्या नडेला कौन है? ये चेयरमैन एंड CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। और सुंदर पिचाई सेकंड पोजीशन पे। ये बुक है वाइल्ड फिक्शंस। इसके ऑथर हैं अमिताभ घोष और ये बुक बेसिकली क्लाइमेट चेंज, सोसाइटल इशू और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में लिखी गई है। इंडिया ने पहला इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, जो कि 27 से 30 जनवरी तक चली है। गुजरात में ये वाली कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। तो ये बेसिकली इंडिया 2036 वाले ओलंपिक इंडिया में होस्ट करना चाहता है, तो इसलिए ये वाली कॉन्फ्रेंस रखी गई। स्टार गेट ये बेसिकली एक AI इंफ्रा इनिशिएटिव है, इसे ट्रम्प ने अभी अनाउंस किया। तो बेसिकली जितने भी टेक जाइंट्स हैं जैसे ओपन AI, ओरेकल एंड सॉफ्टबैंक, इनको साथ में ला करके एक वास्ट नेटवर्क ऑफ डेटा सेंटर्स क्रिएट किया जाएगा। तो इसके लिए AI इंफ्रा इनिशिएटिव है, ट्रम्प ने इसे अनाउंस किया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025, तो ये सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025, तो इसे किसे दिया गया? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनकॉइस, हैदराबाद। कहाँ पर है ये? हैदराबाद में। तो बेसिकली इसकी इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये वाला अवार्ड इसे दिया गया और ये 23 जनवरी को दिया गया। इसी दिन SC सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी है और इसे NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से एडमिनिस्टर करती है इस अवार्ड को। IIT मद्रास ने सेंटर ऑफ बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग का सेंटर इन्होंने इस्टेब्लिश किया है, जो कि जीरो वेस्ट बायोप्लास्टिक डेवलप करेगी। वाराणसी एडमिनिस्ट्रेशन ने महाकुंभ पाठशाला इनिशिएटिव लॉन्च किया। महाकुंभ पाठशाला इनिशिएटिव इन प्राइमरी स्कूल टू एजुकेट स्टूडेंट्स अबाउट द कुंभ मेला के जो हिस्टोरिकल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस है
उसको प्राइमरी स्कूल्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए द महाकुंभ पाठशाला इनिशिएटिव वाराणसी एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किया। ट्रंप ने देनाली माउंटेन का जो नाम था वो फिर से माउंटेन मैकिनले रखने का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है। ये माउंट मैकिनले क्या है, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन नॉर्थ अमेरिका है। तो देनाली माउंटेन पहले इसका नाम रखा गया था, फिर से बदल करके वही उसका पुराना नाम रख दिया गया है। इंडिया ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम मेल आरपीएएस और यूरोड्रोन प्रोग्राम इसमें एज एन ऑब्जर्वर स्टेट इंडिया ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है। 24 जनवरी को 76th फाउंडेशन डे ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये 76th फाउंडेशन डे ऑफ यूपी था। कब था ये? 24 जनवरी को। तो बेसिकली 24 जनवरी 1950 को यूपी का जो नाम था पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस, उससे बदल करके उत्तर प्रदेश जो प्रेजेंट नेम है वो रखा गया था। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज डायरेक्टेड यूपी गवर्नमेंट टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड द स्टेटस ऑफ धनौरी वाटर बॉडी। जो धनौरी वाटर बॉडी है ये नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में। इसको एक वेटलैंड डिक्लेयर करने का, वेटलैंड स्टेटस देने का एनजीटी ने बोला है यूपी गवर्नमेंट से। तो धनौरी वेटलैंड कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा में। जैनिक सिनर ये इटली से हैं, ये द मेंस आईआईएफ वर्ल्ड चैंपियंस बने हैं ये, और ये किसने दिया इसे? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन में इन्हें ये दिया है। और वुमेन सिंगल्स बॉर्न बाई ईगा स्वाइटेक पोलैंड से है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये भी जनवरी 24 को है, और इसकी थीम क्या थी इस बार? एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। इंडियन आर्मी हैज लॉन्च्ड एडवांस्ड बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम संजय। इसको बीईएल के साथ मिलकर के डेवलप किया गया है। तो ये बेसिकली जो बैटलफील्ड होंगे उनके सर्विलांस के लिए संजय को लॉन्च किया गया है। ओसामू सुजुकी ओनली फॉरेनर टू बी कन्फर्म विद पद्म विभूषण 2025। यही एकमात्र फॉरेनर थे जिन्हें पद्म विभूषण 2025 मिला। और ये ओसामू सुजुकी कौन है? ये सुजुकी मोटर्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन है। थाईलैंड एक पहला साउथ ईस्ट एशियन नेशन बन गया है जिसने कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है। नेक्स्ट न्यूज इज फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025। कौन रिलीज करता है इसे? नीति आयोग इसे रिलीज करता है, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025। और ये बेसिकली जो स्टेट्स होते हैं तो उनकी ये फिस्कल हेल्थ की ये जो डेट वगैरह कितना है, इन सब सारे पैरामीटर्स को ये चेक करते हैं। तो इसमें उड़ीसा ने टॉप किया है इस रैंकिंग में 67.8 स्कोर के साथ। ये इनॉग्रल रिपोर्ट है, पहली बार ये रिपोर्ट निकली है। पहली रिपोर्ट कब निकली है? 2025 में। और सेकंड पोजीशन पे छत्तीसगढ़ था और थर्ड पे गोवा। तो ये इनॉग्रल रिपोर्ट है, मतलब फर्स्ट रिपोर्ट है, तो ये इस रिपोर्ट को एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बना देता है। नेक्स्ट इज उदयपुर एंड इंदौर। उदयपुर और इंदौर दोनों को ही यूनेस्को ने वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में ऐड किया है। ये इंडिया के पहले 2 सिटी हैं जिन्हें की इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। आईएनएस सर्वेक्षक हैज कंप्लीटेड द फाइनल फेज ऑफ द हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ मॉरिशस। आईएनएस सर्वेक्षक ने जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे है मॉरिशस का वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट इज 23 जनवरी, इस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है और ये 128th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस है। और इसी दिन जो डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड था वो दिया गया इनकॉइस हैदराबाद, ये एक इंस्टीट्यूट है। चाइना का आर्टिफिशियल सन क्या है? द एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिविटी टोकामेक ईस्ट। तो इसने अराउंड 1000 सेकंड के लिए जो सुपर हॉट प्लाज्मा वाली स्टेट थी वो इसने मेंटेन रखी, और इसमें फ्यूजन रिएक्टर का यूज किया जा रहा है हीट डेवलप करने के लिए। टाइम्स हायर एजुकेशन THE
ब्रिटिश मैगजीन है ये। इसने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट, तो जो यूनिवर्सिटी हैं उनकी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट निकाली है, सब्जेक्ट के बेसिस पे। तो इसमें IISc बेंगलोर एकमात्र भारतीय इंस्टीट्यूट है जो कि टॉप 100 में आया है, और ये किस किस सब्जेक्ट के लिए है, कंप्यूटर साइंस के लिए 96th पोजीशन पे। वाह उस्ताद, वाह उस्ताद प्लेटफॉर्म फॉर यंग क्लासिकली ट्रेंड वोकलिस्ट टू शोकेस देयर स्किल्स। तो जो क्लासिकली ट्रेंड वोकलिस्ट हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे अपनी स्किल्स शो करेंगे, और इसे अश्विनी वैष्णव जी ने इसे लॉन्च किया था। सेकंड, लोक संवर्धन पर्व, लोक संवर्धन पर्व, और ये न्यू दिल्ली में मनाया गया। वैसे किसने, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इसे ऑर्गेनाइज किया, और ये बेसिकली प्लेटफॉर्म है जहां पर कि लोग आकर के अपनी यूनिक क्राफ्ट्स को शोकेस करते हैं। माइकल मार्टिन, इन्हें पीएम ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड का पीएम चुना गया सेकंड टर्म के लिए, दूसरे टर्म के लिए इन्हें आयरलैंड का पीएम चुना गया माइकल मार्टिन को। जेनेट ई पेट्रो अपॉइंटेड एज एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा, और ये बेसिकली पहली वुमेन हैं जो कि नासा को लीड करेंगे, तो ये भी इसको इम्पोर्टेंट बनाता है इस न्यूज को। फोर्ब्स 50 ओवर 50, फोर्ब्स 50 ओवर 50 ग्लोबल लिस्ट, इसमें 50% की लिस्ट है जो कि 50 की एज से ऊपर है। तो इसमें 3 इंडियन विमेन का नाम आया है पहली बार। तो कौन कौन है ये, किरण मजूमदार शो, ये 32nd पोजीशन पे थी। शीला पटेल ये 37th पे, और उर्मिला ऐसर ये 3rd रैंक पे थी, 3rd पोजीशन पे थी। जॉर्जिया कंट्री, ये जॉर्जिया कंट्री ने खुद को जॉर्जिया कंट्री को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है WHO ने। सांभर फेस्टिवल, ये राजस्थान में मनाया जाता है, और ये सांभर लेक की वजह से इसका नाम सांभर फेस्टिवल है। 38th नेशनल गेम्स इन देहरादून उत्तराखंड, तो जो 38th नेशनल गेम्स हैं वो उत्तराखंड में होंगे, और इन्हें प्राइम मिनिस्टर ने इन्हें इनॉग्रेट किया, और ये पहली बार है जब योग और मल्लखंब को इसमें इंक्लूड किया गया, योग और मल्लखंब को। और थीम क्या थी, ग्रीन गेम्स इसकी थीम थी। असम के सीएम ने डिक्लेयर किया है कि डिब्रूगढ़ को असम की सेकंड कैपिटल बनाया जाएगा, और पहली कैपिटल क्या है, दिसपुर। द कॉम्प्रिहेंसिव बायोग्राफी सौमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड, सौमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड, इसके ऑथर कौन है, संघमित्र चक्रवर्ती। डॉक्टर KM चेरियन, जिन्होंने की पहली कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी की थी, वो अभी रिसेंटली पास्ड अवे, और इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ था। ये कार्डियोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने पहली कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी की थी। थर्ड लॉन्च पैड, तीसरा लॉन्च पैड एट सतीश धवन स्पेस सेंटर एट इसरो एट श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे तीसरा लॉन्च पैड, अभी तक 2 लॉन्च पैड थे, फर्स्ट लॉन्च पैड एंड सेकंड लॉन्च पैड, और ये थर्ड लॉन्च पैड भी यहाँ पर बना। इस तरह से जो इसरो है उसकी मिसाइल लॉन्च करने की कैपेसिटी बढ़ गई है, सॉरी, रॉकेट लॉन्च करने की कैपेसिटी अब बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के 47th प्रेसिडेंट बने हैं ये, और ये सेकंड प्रेसिडेंट हैं यूएसए के जो कि एक बार हारने के बाद फिर से इन्होंने प्रेसिडेंसी रीगेन की है। जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव, ये 9 जनवरी को हुआ, और ये विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में, और इस दिन इंडियन जेनोमिक डेटा सेट भी अनवील किया गया। तो जो इस दिन 2 चीज और लॉन्च हुई, एक फ्रेमवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ डेटा प्रोटोकॉल्स एंड इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, तो इनका पोर्टल लॉन्च हुआ। और इस तरह से ये IVDC क्या है, IVDC बेसिकली ये इंडिया का जो जेनोमिक डेटा है इसकी रिपोजिटरी है, यहाँ पर ये स्टोर होगा इंडिया का जेनोमिक डेटा, और अभी 10,000 पर्सन्स का जेनोमिक डेटा है, और इसे इंक्रीज करने की बात कही गई थी।
इंडिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम, इंडिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पार्ट रहेगा और ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में से बनाया गया है। नेशनल वोटर्स डे 2025 ये 15 जनवरी को मनाया जाता है और ये 2011 से मनाना शुरू हुआ था। तो बेसिकली 15 जनवरी को फाउंडेशन डे ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था। तो थीम क्या थी इस बार? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रायोबोर्न बेबी कोरल्स। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रायोबोर्न बेबी कोरल्स ये बेसिकली क्रायो प्रिजर्वेशन में जो कोरल को जनरेट किया जाता है और फिर उन्हें वहां पर इंस्टॉल किया जाता है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। तो ये वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रायोबोर्न बेबी कोरल्स कहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। इन रोड प्रोजेक्ट ये क्या है? टू एनहेंस क्वालिटी ऑफ नेचुरल रबर इन नॉर्थ ईस्ट में नेचुरल रबर की जो क्वालिटी है उसे एनहेंस करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। अगर हम रबर के बारे में देखें तो रबर बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पर है? कोट्टायम केरला, एक स्टेचुटरी बॉडी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन है। जो नेशनल वोटर्स डे है ये 15 को नहीं, ये 25 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिन यही फाउंडेशन डे ऑफ ईसीआई है। तो नेशनल वोटर्स डे कब है? 25 जनवरी को। और थीम क्या थी? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। अब अगले पे आते हैं, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट 2025। तो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट 2025 में बेसिकली इसमें कौन से मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं? ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो कि लैंडमार्क्स फेसिंग थ्रेट्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, वॉर, टूरिज्म एंड नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो थ्रेट फेस कर रहे हैं, ऐसे मॉन्यूमेंट्स को इसमें ऐड किया जाता है। तो इसमें इंडिया की 2 साइट ऐड की गई हैं। एक मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। और भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम गुजरात में। इन दोनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। इंडिया बिकम्स 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर। तो अब इंडिया 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर बन गया है और फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? ब्राजील। ब्राजील सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करता है। और अगर इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? कर्नाटका सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करता है और उसके बाद केरला और फिर तमिलनाडु। इंटरनेशनल एजुकेशन डे 2025 ये कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और इसकी थीम क्या थी? थीम थी एआई एंड एजुकेशन, प्रिजर्विंग 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 ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड। तो थीम क्या थी इसकी? प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। इसमें स्कैन करने में रह गया था, तो इसकी थीम थी प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन, एआई एंड एजुकेशन, प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। ऑपरेशन सरदभा ये बॉर्डर बीएसएफ का इनिशिएटिव है और ये बेसिकली इंडिया पाक बॉर्डर पर राजस्थान के थार डेजर्ट में इसे किया जाता है। जे एंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डिजिटल ट्री आधार ये लॉन्च किया है इस इनिशिएटिव को चिनार ट्री के लिए। तो बेसिकली क्या किया जाएगा, जो चिनार ट्री होंगे उन पे क्यूआर कोड लगा होगा, तो उस क्यूआर कोड से वो जियो टैग्ड एंड मैपिंग होगी उन ट्री की जियो टैग किया जाएगा और उन ट्री की मैपिंग होगी। अब इस क्यूआर कोड से क्या क्या डिटेल मिल सकती है? उसकी लोकेशन, हाइट, गर्थ, हेल्थ और इकोलॉजिकल थ्रेट्स। नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश का जो महाकुंभ 2025 का जो टैबलू था उसे बेस्ट मार्चिंग टैबलू अवार्ड मिला है रिपब्लिक डे परेड में। नेक्स्ट इज इंडियन न्यूज़पेपर डे, ये 29 जनवरी को मनाया जाता है और ये बेसिकली इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो पहला इंडिया का जो पहला न्यूज़पेपर था हिकीज बंगाल गैजेट, ये 1780s में ये पहला इसी दिन लॉन्च हुआ था। तो इसी के साथ जनवरी का करंट अफेयर कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम फरवरी का करंट अफेयर कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।